लेसन नंबर 12। इसके अंदर हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स को हम डेसिमल फ्रैक्शंस में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स थ्रू डेसिमल फ्रैक्शंस। जो पहली बात हम यहां डिस्कस करेंगे वो ये फैक्ट होगा, ऑल टर्मिनेटिंग decimal fractions are the rational numbers। हमने ये बात माइंड में रखनी है, हम इस बात को अप्लाई भी करेंगे आगे आने वाले लेसन्स में कि जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी रैशनल नंबर्स को शो करती हैं। तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस असल में रैशनल नंबर्स होती हैं। दूसरी जो बात हम लिखेंगे, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स। जो दूसरी बात हमने माइंड में रखनी है वो इस तरह से है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो भी होंगी बट उनके अंदर जो रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी वो भी रैशनल नंबर्स को शो करती हैं। अब आते हैं जो तीसरा फैक्ट है हमारे पास, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस represent the irrational numbers। यानी कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जो नॉन टर्मिनेटिंग हों और नॉन रिकरिंग हों वो इररेशनल नंबर्स होंगे। यानी कि जो स्टॉप भी ना हो रही हों और जिनके अंदर पैटर्न भी ना आ रहा हो वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स होंगे। इस लेसन में हमने 3 बातें सीखी। पहली बात, सारी की सारी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर जो दूसरी बात हमने सीखी वो ये सीखी कि जितनी भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो भी रैशनल नंबर्स को शो करती हैं। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। अगर कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तब वो इररेशनल नंबर होगा।